आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोस दोनों स्पॉटिफाई और यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और अपने सुझाव भी भेजे। यदि आपने हमारे स्पॉटिफाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि आप इस तरह से सभी वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में कहीं भी कभी भी सुन सकेंगे। आज हम उत्तर कलामृत में दिए गए एक और प्राय सभी टेक्स्ट भी ये बात बोलते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट, उस पर हम एक विवेचन करेंगे कि यदि गुरु षष्ठम भाव में होता है तो अच्छा होता है कि नहीं। ऐसे सभी क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि षष्ठम भाव का गुरु, अष्टम भाव का बुध और द्वादश भाव का जो शुक्र है वो बहुत अच्छा होता है। द्वादश भाव के शुक्र पर हमने एक वीडियो बनाया है, यदि आपको देखना हो तो उसको आप प्लेलिस्ट में, बेसिक के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं वो गुरु की है। गुरु को बुद्धिमत्ता का ग्रह माना गया है। हमारी सोच समझ, हमारी परसेप्शन पावर, हमारा ये किसी भी जो हमारे अंदर किसी भी नॉलेज को प्रोसेस करने की जो क्षमता होती है वो हमें गुरु देता है। यानी कि हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ सीखा, फिर उसे हमने अपने एक्सपीरियंस में उतारा और उसके बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उस ज्ञान को हम किस तरह से अपने जीवन में उतारते हैं वो गुरु हमें वो क्षमता देता है। गुरु हमें धन भी देता है। बहुत तरह के धन माने गए हैं। विद्या धन के बारे में हम बात ही कर चुके हैं। पुत्र धन, सुख, पत्नी धन भी किसी भी स्त्री के चार्ट में गुरु जो है वो पुत्र को बताता है और साथ ही पति को भी बताता है। तो गुरु हमें काफी तरह के धन, क्योंकि खुश रहना, संतुष्ट रहना भी एक धन है जो गुरु हमें देता है। देखते हैं कि गुरु हमें किन किन आशीर्वादों से हमें नवाजते हैं। तो गुरु हमें विद्या, जिसके बारे में हमने बात करी, और धन यानी कि रुपये, पैसे, नाम, शोहरत, उसके बारे में भी हमें देता है गुरु, और साथ ही हमें ज्ञान भी देता है गुरु। षष्ठम भाव पर हम चलते हैं और देखते हैं कि षष्ठम भाव किन किन बातों से जुड़ा हुआ है। षष्ठम भाव आपको दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि सोच समझ, सूझबूझ को किस तरह से आपके अंदर कितनी सोचने की, समझने की और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचने की जो क्षमता है वो कितनी तीव्र है, वो आपका षष्ठम भाव बताता है। षष्ठम भाव आपके वित्त का भी भाव है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है। तो इसी के लिए वो आपको एक जॉब, यदि आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं या एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ कर रहे हैं, तो वो भी आपको षष्ठम भाव देता है। तो जब हम जॉब के बारे में देखते हैं तो हम षष्ठम भाव को देखते हैं। षष्ठम भाव आपके, क्योंकि आप जब जॉब के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके से वित्त भी जुड़ा हुआ है, आपके फाइनेंशियल मैटर्स भी जुड़े हुए हैं, पैसे कमाने की क्षमता भी जुड़ी हुई है। षष्ठम भाव क्योंकि अर्थ त्रिकोण में भी आता है तो वो आपका पैसे कमाने की क्षमता भी बताता है। षष्ठम भाव आपके इलनेस यानी कि बीमारियों को भी दर्शाता है, और षष्ठम भाव आपके रिटेंशन पावर यानी कि किसी भी चीज को आप किस तरह से संभाल के रख सकते हैं, किस तरह से संजो सकते हैं या अपने अंदर उसको कितना समा सकते हैं, वो भी बताता है। रिटेंशन का मतलब षष्ठम भाव जो है वो आपके आंतड़ियों, स्मॉल इंटेस्टाइन को बताता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि वो आपके बॉडी का वो पार्ट जहां पर आप कुछ भी जो खाते पीते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होके आपकी पूरी बॉडी में जाता है, यानी कि जो आप अपने शरीर में पोषण के रूप में ग्राह्य कर रहे हैं। गुरु यदि षष्ठम भाव में विद्यमान हो तो आपका द्वितीय भाव और दशम भाव भी देखता है। तो ये अर्थ त्रिकोण के साथ जुड़ा होने के कारण आपके वित्त को, आपके प्रोफेशन को भी सिक्योर करता है, और साथ ही आपके खान पान आदि पर भी अंकुश या उसमें फैलाव लाता है। गुरु यदि षष्ठम भाव में बैठता है तो आपको पेट की बीमारियां होने की चांसेस इसके लिए ज्यादा होती हैं, क्योंकि आपका खान पान बढ़ता जाता है और हो सकता है कि उसके कारण आपको कहीं पेट में प्रॉब्लम्स हो जाए। षष्ठम भाव आपको बीमारियां भी देता है, लेकिन उसको ठीक करने की भी औषधियां भी देता है या कंट्रोल
करने की भी क्षमता देता है। द्वितीय भाव आपके बात करने का भाव है, तो वो, और षष्टम भाव को हम रोग रिपु ऋण भी कहते हैं। रिपु यानी कि आपके दुश्मन, रोग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रिपु यानी कि आपके दुश्मन। तार्किक शक्ति गुरु आपको देता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको विदुषी बनाता है या विद्वान बनाता है, तो किसी भी बात पर तर्क कर लेना और किसी भी बात को अच्छे से समझा पाना जो है, वो गुरु आपको षष्टम भाव में बैठ के देता है। तो आप, तो वो जहां बैठता है गुरु, हम जानते हैं वो फैलता है, तो आपको चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आपकी जो है आपके रिपु हो या ऋण हो, इनको तो आपको डेफिनेटली वो बढ़ाता ही है। लेकिन फिर बाद में उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उनको किस तरह से समोया जाए या किस तरह से समेटा जाए, उसका भी आपको ज्ञान देता है, क्योंकि वो आपको आपके एक्सपीरियंस के साथ किस तरह से आपको जाना है, आपका डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि सही गलत की पहचान जो आपको है, वो भी गुरु आपको दे देता है। और इन कारणों के कारण शायद, और आप में चैरिटी करने की भी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु जो है षष्टम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को भी देखता है, जो कि काल पुरुष कुंडली में उसका स्वयं का भाव है। तो इन सारी बातों को यदि हम देखें और आगे बढ़े और चार्ट्स में इनको देखें, तो सबसे पहला चार्ट जो मैं लेना चाहूंगी, वो मैं चार्ट लेती हूँ अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में गुरु जो है वो षष्टम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, और गुरु जो है उनके लिए प्लैनेट ऑफ वैल्यू यानी कि द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी भी है। तो जहां वो बैठता है वो उस भाव को बहुत बली करता है, और साथ ही उसको वहां उसके इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांगली नजर आते हैं। अब ये गुरु जो है वो उच्च का भी हो गया, तो उनके लिए तो ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांगली अप्लाई करनी चाहिए। गुरु उनके द्वादश भाव को, दशम भाव को और द्वितीय भाव जो उसका खुद का भाव है, इन सब भावों को देखता है। हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को काफी बीमारियां होती हैं, लेकिन फिर जैसा मैंने कहा कि गुरु उनको ये क्षमता भी देता है कि वो इन बीमारियों से भी निकले। जहां तक पेट की बीमारी की बात है, कूली का वो भूसा सबको अच्छे से याद है, जिसके कारण उनकी आंतड़ियां जो 6th हाउस बताता है उनमें बहुत जख्म आए थे। फिर यदि हम गुरु की और भी बातें देखें, तो उनका जो डेट यानी कि ऋण जो था, हम सब जानते हैं कि वो एक बार बैंकरप्सी के कगार पर खड़े थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापस बड़ी सोच समझ कर उन्होंने बहुत सारी अपने लाइफ में परिवर्तन वो लाए, और उसके बाद वहां से जो उनकी जो केबीसी से उनकी जो जर्नी शुरू हुई, तो वो उनको बहुत दूर तक लेके गई। जब हम आपकी तार्किक शक्ति की बात करते हैं या बोलने की वाचिक शक्ति की बात करते हैं, तो अमिताभ बच्चन की जो वॉइस है वो वेल नोन है ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंडिया में स्पेशली। साथ ही उनका जो परिवर्तन जीवन में आया या सेकेंड इनिंग्स जिसे हम बोलेंगे, वो केबीसी के कारण, जहां उनको अपने बात करने की शक्ति का बहुत ज्यादा ही प्रयोग करना पड़ा था। और धन जो षष्टम भाव से है दिखाता है, वो भी हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के पास हर प्रकार का, चाहे वो उनका घर हो या फिर उनको बुद्धि के लिए भी बहुत, उनकी बुद्धि के लिए भी बहुत सराहाया जाता है। क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का उनको बहुत अच्छा सा ज्ञान है। षष्टम भाव जो है वो कंपटीशन का भाव होता है। यदि आप देखें कि जब से अमिताभ बच्चन जी ने अपना करियर शुरू किया है, उस समय से बहुत सारे एक्टर्स आए और गए, लेकिन बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स में से अमिताभ बच्चन है जिन्होंने बुलंदियों को छुआ और वहां डट कर बने रहे। ये षष्टम भाव का गुरु उनके लिए बहुत ही लाभदायक, क्योंकि एकादश भाव जो है वो उनके लिए नाम, शोहरत, यश और बहुत तरह के गेन्स का भी भाव है। तो गुरु इन भावों के भी परिणाम उनको देता चला आ रहा है। अब ये फल जो है, हम सब जानते हैं कि गुरु ने ऐसे फल दिए। अब ये फल कौन सी दशा में, कौन सी अंतर दशा में देंगे? गुरु अपनी दशा में तो देंगे ही, लेकिन यदि हमको बहुत सुंदर रूप से फल का
अर्थ या फल का ये जानना है कि कौन सी पीरियड में ये मिलेगा, तो हमें अंतरदशा और प्राप्यांतर दशा गुरु की डेफिनेटली चेक करनी चाहिए। इससे हमें बहुत सारे क्लूज नजर आएंगे। ये और जब ट्रांजिट गुरु का हो रहा है और इस भाव को वो एक्टिवेट करता है, जैसे कि अभी उनके लिए कर रहा है, तो भी उनके लिए समय अच्छा होगा। अब आप लोग अपने अपने चार्ट्स पर लगाएं, हमें लिखें, बताएं कि ये षष्ठम भाव का गुरु आपके चार्ट में या जिनको आप जानते हैं उनके चार्ट्स में किस तरह से फलित हो रहा है और क्या फल इस समय दे रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपने सुझाव लिखते रहिए, हमें बताते रहिए कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए और हम उन पर काम करते रहेंगे। स्वस्थ रहे को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।